Hey guys, hello to everyone. Welcome to RL Academy online free classes. So today we are going to discuss about a very important term, that is the depreciation. A very important term which is used in the economics. डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन को समझने से पहले मैं एक छोटे से टॉपिक पर चलता हूं, दैट इज अबाउट द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. किसी भी कंट्री का आपने सुना होगा कि हमारी इंडिया की जीडीपी बढ़ गई, पाकिस्तान से इतने गुना है, बहुत सारा कंपैरिजन हम करके चलते हैं, समझना. जीडीपी में बहुत सारा कंपैरिजन करके चलते हैं, लेकिन जीडीपी की डेफिनेशन वास्तव में क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन होती है जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कोई भी इतने अच्छे से समझाने की कोशिश नहीं करता है. तो आपको पता होगा कि इंडिया का मैप, समझना, इंडिया का मैप तो आपको पता है कि पूरा इंडिया का मैप आपने बना दिया. तो कह रहा है कि जीडीपी की डेफिनेशन अब समझते जाना. तो जीडीपी कहता है कि इंडिया का मैप या फिर इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है एक साल के अंदर, एक साल मान लिया, एक साल के अंदर पूरी इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जितनी भी कमोडिटी गुड्स बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उन टोटल की जितना भी अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, जितना भी वर्थ बन रहा है एक साल का, दैट इज द जीडीपी ऑफ दैट ईयर, वो उस साल की जीडीपी हो जाएगी. समझना, इंडिया की बाउंड्री बना दी कि हमारा पूरा इंडिया है, इसमें सारे स्टेट 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है. लेटेस्ट डाटा 2022 का लेटेस्ट डाटा है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है. ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज द यूनियन टेरिटरी. क्लियर है, और 28 स्टेट है, 28 राज्य है. क्लियर है. तो ये कह रहा है कि बाउंड्री के अंदर इन सब का एक साल की हम रेंज लेके चलते हैं कि भाई इस डेट से इस डेट तक पूरा एक साल हो रहा है हर साल. ठीक है, तो एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सारी चीजों का बिकना, सेलिंग, बाइंग वो अलग है, बस प्रोडक्शन जितना हो रहा है ना उन सब की वैल्यू को जोड़ देते हैं, वो उस साल की जीडीपी हो जाती है. अब इसमें क्या होगा, इंडियन तो रहते हैं हमारे भारत के अंदर, वो तो बिजनेस करते हैं. अब क्या होंगे, फॉरेन जो विदेशी होंगे ना, वो भी हमारे इंडिया में आके काम करते हैं, वो विदेशी लोग भी हमारे इंडिया में काम करते हैं. तो इन सब मिलके, फॉरेन हो या इंडियन हो, सारे मिलके जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारे इंडिया की जीडीपी हो जाएगा. क्लियर है. अब समझना, जो टर्म आ रही है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का टर्म जीडीपी इनमें ही यूज होता है, इसलिए मेरा पढ़ाना जरूरी है. तो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन में एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो इस चीज को मुझसे ज्यादा आई थिंक कोई क्लेरिफाई नहीं कर सकता, इसको मुझसे ज्यादा कोई भी क्लेरिफाई नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है. तो कह रहा हूं कि अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, हम क्या करते हैं, मशीनों पर काम करते हैं. ठीक है, हम क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं. मैनेज करने के टाइम क्या होता है कि बहुत सारी मशीनें होती है, चलती चलती खराब हो जाती है. ठीक है, एक चीज है ना, नई नई लाओगे 5 साल 10 साल बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, वो अपने आप धीरे धीरे उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी. वही तो डेप्रिसिएशन है, मतलब उसकी वैल्यू हर साल घट जाती है, और जितना अमाउंट घटता रहता है हर साल, दैट इज द डेप्रिसिएशन. समझना, आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी 1 लाख रुपए की. ठीक है, राजू है, राजू ने 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी. ठीक है, अब नई नई गाड़ी खरीदी 1 लाख रुपए की. 1 साल बाद पंकज आया. ठीक है, तो राजू बोलता है यार पंकज तुम मेरी गाड़ी खरीद ले. तो क्या पंकज पागल है जो उसको पूरा 1 लाख रुपया देगा? वो कहेगा भाई 1 साल तूने यूज किए, उसके बहुत सारे पार्ट घिस गए होंगे, ये देख यार यहां पर भी इतनी साफ नहीं दिख रही है भाई, तो यार 1 लाख तो कैसे दे दूं, 80-85 हजार तक हो तो फिर भी बात बने. 1 साल में तो ठीक है 20-25 हजार वैल्यू इसकी डाउन हो जाएगी. तो जो 25 हजार वैल्यू 1 लाख से कम हुई और वो 80 हजार 75 हजार देना चाहा, मतलब जो वैल्यू वो कम कर दी ना, दैट इज द डेप्रिसिएशन, उस वैल्यू का घट जाना. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट है, वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. एक फिक्स टाइम के बाद क्या होगी, वो मशीन खराब हो जाएगी, तो उस मशीन को हटाएंगे ना, नई मशीन लेके आएंगे, तो वो अमाउंट है ना उस कंपनी के टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाता है, टोटल प्रोडक्शन से माइनस किया जाता है. मतलब जीडीपी तो मैंने कैलकुलेट कर दी कितना प्रोडक्शन हो रहा, उसमें से वो अमाउंट भी माइनस किया जाता है. ठीक है, क्लियर है, उसको बोलते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अगर मैं वहां से डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट माइनस कर दो. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है, मैं 10 लाख रुपए का टर्नओवर 1 साल का कर रहा हूं, 1 साल का मैंने 10 लाख का टर्नओवर कर दिया. ठीक है, मैंने गवर्नमेंट को बता दिया कि भाई 10 लाख का मेरा टर्नओवर है 1 साल का, लेकिन अब 4 मशीनें उसमें खराब हो गई, 2.5 लाख का खर्चा वो आ गया. 2.5 लाख का खर्चा वो कौन देगा, 10 लाख में से 2.5 लाख गया ना, पैसे कहां से लाऊंगा, पैसे देकर ही वो मशीन लाऊंगा, तो 10 लाख में से 2.5 लाख दूंगा, उसके बाद वो मशीन लाऊंगा, तो माइनस करने के बाद मेरा जो 7.5 लाख रुपए बचता है, दैट इज द प्रॉपर जो बोलता हूं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो डाटा जाएगा. क्लियर है. थैंक यू सो मच. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. थैंक यू सो मच.